हरियाणा सरकार गन्ना किसानों के हक में एक बड़ा फैसला ले चुकी है। जी हां, यह बड़ा फैसला हरियाणा सरकार ने लिया। सरकार ने गन्ने के दाम में 12 रुपए की बढ़ोतरी की है और अब हरियाणा में गन्ने का रेट 362 रुपए हो गया है। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने इसकी घोषणा की है और इस दौरान सहकारिता मंत्री बनवारी लाल भी मौजूद रहे। कृषि मंत्री जेपी दलाल और सहकारिता मंत्री बनवारी लाल ने शुगर फेड की बैठक में गन्ने के दाम में 12 रुपए बढ़ोतरी का फैसला लिया है। तो हरियाणा में गन्ने का रेट बढ़ गया है। किसानों के लिए यह बड़ा फैसला सरकार की ओर से लिया गया। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने इसकी घोषणा की है। हरियाणा में गन्ने का रेट बढ़ा। एक तरफ जहां किसानों का प्रदर्शन जारी है, किसानों का आंदोलन भी जारी है और इस बीच हरियाणा सरकार ने यह बड़ा फैसला किसानों के लिए एक राहत के तौर पर लिया है। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने घोषणा की है गन्ने का रेट बढ़ाने को लेकर। गन्ने के रेट में बढ़ोतरी की गई है, 12 रुपए की यह बढ़ोतरी की गई। अब गन्ने का रेट 362 रुपए किया गया है। और हमारे हरियाणा के जी मीडिया ब्यूरो चीफ विनोद लाबा हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। विनोद जी, एक तरफ जहां प्रदर्शन जारी है, किसानों का आंदोलन भी जारी है, किसान काफी ज्यादा गुस्से में हैं, दूसरी तरफ सरकार का ऐसे ही मौके पर यह बड़ा फैसला, गन्ना किसानों को बड़ी राहत, किस तरीके से देखा जाए इसे? देखिए, लगातार जिस तरह से केंद्र सरकार के द्वारा इस सीजन की फसलों का जो रेट बढ़ाया गया था और उसके बाद गन्ना बोर्ड की जो आज बैठक हुई और गन्ना बोर्ड की बैठक में तय किया गया है कि 12 रुपए प्रति क्विंटल दाम बढ़ाए जाएंगे हरियाणा में और अब 350 रुपए प्रति क्विंटल जो दाम था वो 362 रुपए प्रति क्विंटल हो चुका है हरियाणा में। उसका ऐलान कर दिया गया है। इसको लेके हरियाणा के कृषि मंत्री जो कि गन्ना बोर्ड के चेयरमैन भी, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पंजाब में चुनाव को देखते हुए दाम बढ़ाए थे, हमने अपने इतिहास यानी कि जो हरियाणा सबसे ज्यादा रेट देता है उसको बरकरार रखते हुए 12 रुपए बढ़ाए हैं। ये 2 रुपए का डिफरेंस फिर अब हरियाणा आगे रहेगा पंजाब से। 2 रुपए ज्यादा है गन्ने का भाव हरियाणा और पंजाब से अगर कंपेयर किया जाए। हरियाणा के जो कृषि मंत्री जेपी दलाल ने, उन्होंने ये भी कहा कि हरियाणा देश में सर्वश्रेष्ठ भाव देने वाला, गन्ने का भाव देने वाला प्रदेश है और इस इतिहास को पहले से मेंटेन रखा गया है और अब भी हम दाम सबसे ज्यादा देंगे। और साथ ही किसान के नाम पर जो राजनीति हो रही है, गन्ने का भाव बढ़ाया है, हमने अब किसान आए हैं, सीएम का मुंह मीठा कराएंगे, ये तमाम बातें भी उनकी तरफ से कही गई। और ये बताता है कि कहीं ना कहीं पंजाब ने भी, और पंजाब का भी आपको अच्छी तरह से वाकया याद होगा किस तरह से हरियाणा के जो रेट थे उसको कंपेयर करते हुए पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने अपनी सरकार से सवाल पूछे थे और वहां गन्ने के रेट यानी कि आपका जो पड़ोसी राज्य है वहां रेट बढ़े और उसके बाद अब हरियाणा की तरफ से भी फैसला करते हुए 12 रुपए प्रति क्विंटल दाम बढ़ाया गया है। बिल्कुल विनोद जी, क्योंकि अभी हाल ही में पंजाब ने भी, आपने भी जिक्र किया, पंजाब सरकार की ओर से भी गन्ने के रेट में बढ़ोतरी की गई थी 360 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से, लेकिन 2 रुपए ज्यादा 362 रुपए हरियाणा ने अब दाम किया है तय गन्ने का। और एक तरफ जहां क्योंकि किसानों को लेकर भी लगातार पंजाब और हरियाणा सरकार आमने सामने देखने को मिल रही है, ऐसे में क्या उसी से प्रेरित ये फैसला भी समझा जा सकता है? निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं प्रेशर तो होता है, लेकिन भले ही कहा जाए कि हरियाणा की तरफ से, हरियाणा कृषि मंत्री की तरफ से कहा जा रहा है कि हम पंजाब के प्रेशर में नहीं हैं, हम पहले सबसे ज्यादा भाव देते थे, अब उसी को मेंटेन कर रहे हैं, अपने इतिहास को मेंटेन कर रहे हैं। लेकिन निश्चित तौर पर आपने अगर कहीं दूसरे राज्यों से कंपेयर करते हुए अपनी जो एमएसपी पे खरीद होती है उसका जिक्र किया है, उसको लेकर आप दावा ठोकते हैं, तो वो आपका नजर आना चाहिए। ये प्रेशर भी कहीं ना कहीं सरकारों पर रहता है और इस बात में भी कोई दरकिनार नहीं है। भले ही कृषि मंत्री कुछ भी कहें, लेकिन पंजाब में जिस तरह से गन्ने के भाव में बढ़ोतरी हुई उसके बाद बारी हरियाणा की थी, हरियाणा में बढ़ोतरी हुई नहीं थी। और इसकी तरफ से जहां तक मुझे पता है कि कहीं ना कहीं पार्टी स्तर पर भी और प्रदेश अध्यक्ष स्तर पर भी मांग कहीं ना कहीं रखी गई थी कि गन्ने का इशू जो भी है उसे रिजॉल्व किया जाए। चलिए लौटेंगे आपके पास विनोद जी, बने रहेगा हमारे साथ। हरियाणा में गन्ने का रेट बढ़ा है और कृषि मंत्री जेपी दलाल की ओर से इसे लेकर ये फैसले का ऐलान किया गया है। और ये हमारे किसान जत्थेदार हमारे पंजाब के मुख्यमंत्री जी को लड्डू खिला के आए। हमने मुख्यमंत्री जी से विचार विमर्श किया है और उनकी सहमति से हरियाणा का जो पिछले साल गन्ने का 350 रुपये रेट था
और पंजाब ने 360 रुपये कर दिया है इलेक्शन ईयर होने की वजह से। हम 362 रुपये इसको डिक्लेयर करते हैं। पंजाब से 2 रुपये ज़्यादा होगा, सारे देश में सबसे ज़्यादा ऊंचा भाव, 12 रुपये रेट हम बढ़ा रहे हैं। तो खुद कृषि मंत्री जेपी दलाल भी ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि पंजाब से 2 रुपये ज्यादा हमने गन्ने के दाम में बढ़ोतरी की है और पूरे देश में सबसे ज्यादा गन्ने का रेट तय किया हरियाणा ने। और ये बड़ा ऐलान, बड़ी घोषणा आज कर दी गई। हरियाणा सरकार की ओर से गन्ने का रेट बढ़ा दिया गया है। लगातार हमारे ब्यूरो चीफ विनोद लांबा हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे जानने की भी हम कोशिश कर रहे हैं कि क्या जो ये गन्ने का रेट बढ़ाने का फैसला है सरकार का, वो कितना राजनीति से प्रेरित हो सकता है। विनोद जी, क्योंकि हम जिक्र कर रहे थे कि पंजाब और हरियाणा में किसानों को लेकर लगातार अब विवाद देखने को मिल रहा है। एक तरफ हरियाणा में करनाल में भी किसान जुटे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच सरकार ने जो ये फैसला लिया, इसमें किसानों का किस तरीके का रिएक्शन देखने को मिल सकता है? क्या लगता है, क्या फर्क पड़ने वाला है इस फैसले के बाद से, अब मौजूदा स्थिति की नजर डाली जाए तो? देखिए, प्रति क्विंटल के हिसाब से अगर बढ़ोतरी देखी जाए तो 12 रुपए की बढ़ोतरी है और हजारों किसान गन्ने की बेल्ट के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश भले ही जाना जाता हो, लेकिन यमुना से सटा हुआ जो इलाका है हरियाणा का, वहां भी अच्छी खेती कहीं ना कहीं गन्ने की होती है। जीटी रोड बेल्ट के जो यमुना बहती है उसके साथ वाले इलाकों में गन्ना बहुत संख्या में होता है। तो निश्चित तौर पर एक राहत है और किसान की जो बढ़ोतरी होती है, अब ये देखना है कि किसान किस तरह से स्वागत करते हैं। किसान आंदोलन भी चल रहा है, बीजेपी जेजेपी सरकार निशाने पर भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आमदनी अगर बढ़ती है, 12 रुपए अतिरिक्त मिलेंगे प्रति क्विंटल के हिसाब से, तो फायदा सीधे तौर पर किसानों को होगा। और ये एक घोषणाएं सरकारों की होती हैं, गन्ना बोर्ड के जरिए कर दी गई, कृषि मंत्री द्वारा कर दी गई, हरियाणा सरकार द्वारा कर दी गई, तो ये लंबे समय तक असर डालती हैं और कहीं ना कहीं जो किसानों की इनकम है, आय है, उस पर तो असर पड़ेगा ही। अब किसान आंदोलन के बीच में कोई खुलकर तारीफ होती है, नहीं होती है, कहीं स्वागत होता है, ये तमाम अलग चीजें हैं। लेकिन सीधे तौर पर अगर जेब देखा जाए तो किसान का जेब तो कहीं ना कहीं फायदे में ही रहेगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत और तमाम जानकारी के लिए।